नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ संख्या 3 नीति के दोहे करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नीति के दोहे पाठ संख्या 3। प्रस्तुत संकलन में नीति के दोहे के अंतर्गत महाकवि रहीम बिहारी एवं वृंद जी के नीति से संबंधित शिक्षादायक व प्रेरणादायक दोहे हैं। तो ये जो हमारा पाठ संख्या 3 है नीति के दोहे, इसमें 3 कवि हैं, रहीम, बिहारी एवं वृंद। तीनों द्वारा 4-4 दोहे रचित इस कविता में दिए गए हैं, जिसे हम नीति के दोहे कहते हैं। नीति के दोहे हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षादायक हैं और प्रेरणादायक है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और सबसे कैसे प्रेम भाव से रहना चाहिए और अपने आप को दूसरों से अधिक समृद्ध कैसे बनाना चाहिए और खुश कैसे रहना चाहिए। नीति के आधार पे हमें ये नीति की शिक्षा देते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रहीम जी के बारे में जान लेते हैं। रहीम जी, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के राज्यकाल में दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर जो मुग़ल बादशाह था तो उसके नवरत्न थे, तो उनमें से एक थे हमारे रहीम जी भी। तो रहीम संत सई रहीम जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें जीवन के गहरे अनुभव का निचोड़ है। इनकी भाषा सरस और सुबोध है। तो अब इनके द्वारा रचित 4 दोहे जो कि हमारी पाठ संख्या 3 में नीति के दोहे में शामिल हैं। तो इन्होंने 4 दोहे इनके लिखे हुए जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत रहीमा, सोही साचे मीत। तो यहाँ पे कहे का मतलब है कहना। रहीम कवि का नाम है। संपत्ति होती है धन दौलत पूंजी। सगे होते हैं सगे संबंधी रिश्तेदार जिसे हम कहते हैं। बनत में होता है बनना, बहुत मतलब ज़्यादा। बहु रीत बहुत सारे रिश्ते नाते, रीत होते हैं रिश्ते यहाँ पे। इसी के साथ ही विपत होती है मुश्किल समय। कसौटी होती है परखने के लिए पत्थर होता है। कसौटी सुनियार के पास होती है जो सोने को खरा या अशुद्ध होता है, जो उसको परखने के लिए जो होता है। तो कसे मतलब कसना, विपत कसौटी पड़ जाना। या सोही वही, साँचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र। तो यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि इसका हम प्रसंग में लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। इसमें रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। तो इसमें बताया है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। तो रहीम जी ने, तो इसकी सीधी सी व्याख्या है कि रहीम जी के अनुसार जब व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति व धन दौलत होती है तब अनेक प्रकार से लोग सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत और मुश्किल आने पर साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। कि जैसे रहीम जी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन दौलत संपत्ति जब होता है तो ना चाहते हुए भी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे रिश्ते नाते सब हमें अच्छा समझते हैं। लेकिन जब हमारे पास धन दौलत नहीं होता तो सभी हमसे दूर भागते हैं। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत संपत्ति होती है तो बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समय में हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दोहा संख्या 2 देखिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन सींचे मूल को, फूले फले आधाए रहीमा, फूले फले आधाए। तो इसमें एक का मतलब है एक, साधे मतलब साधना,
सब मतलब सारे सादे, सब सादे सब जाए, जाए मतलब चले जाना, कुछ भी हाथ ना रहना। रहीमन कवि का नाम। सींचे जैसे सिंचाई करते हैं, जल देते हैं किसी पेड़ पौधे को। मूल होता है जड़। फूले होता है फूल। फले होता है फल। अधाय मतलब तृप्ति। तो रहीम जी कह रहे हैं, तो यहाँ पे दोहा प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। इस दोहे में रहीम जी ने व्यक्ति को अपना लक्ष्य या ध्याय एक और केंद्रित करने की शिक्षा दी है। व्याख्या देखिए, रहीम जी के अनुसार एक ही साधना पूरी तरह करने से सब साधे जाते हैं, अर्थात एक समय पर एक काम की ओर ध्यान देने पर बाकी सारे काम भी पूरे हो जाते हैं। सबके पीछे दौड़ने पर सब बेकार हो जाता है, अर्थात एक समय पर अलग अलग काम करने से कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर फूल फल सब तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार एक समय पर एक काम करने से बाकी सारे काम भी साधे जाते हैं। तो इस दोहे में जो रहीम जी हैं वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कोई भी काम करना है तो एक समय में एक ही काम करना है। अगर एक ही समय में हम अनेक काम करेंगे, अनेक सारे काम करने से क्या होगा, हमारा समय नष्ट होगा और कोई भी काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए काम को जब तक एक काम पूरा ना हो तब तक हमें कोई दूसरा काम शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे उदाहरण भी दी है कि जैसे, एक मिनट, उदाहरण दी है, जैसे वो कह रहे हैं रहीमन सींचे मूल को। तो ये जो मूल है, जड़ है, तो उसको जैसे पौधे की जड़ को हम जल देते हैं तो उसके फूल फल सब कुछ तृप्त हो जाते हैं, फूल भी फल भी टहनियाँ पत्ते सब के सब, जबकि हमें इन्हें अलग अलग पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मूल को ही हम जल देते हैं, जड़ को ही हम जल देते हैं, तो पौधे सारे अपने आप फूलता फलता है, फल भी लगने लग जाते हैं, फूल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं जो भी काम करना है हमें एक समय में एक ही काम करना है। अगर एक काम को हम अच्छे मन से एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक करेंगे तो वो सफल हो जाएगा, और अगर हम सारे काम एक ही समय में शुरू कर लेंगे तो सारे के सारे काम समय पे पूरे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें अपूर्ण रह ही जाएगा। इसलिए अपना ध्यान केंद्रित एक काम की ओर ही करना चाहिए। सारे कामों को एक साथ करेंगे तो सब के सब कोई भी पूरा नहीं होगा और हम विफल हो जाएंगे। अब देखिए दोहा संख्या 3। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान रहीमा, संपत्ति सचे सुजान। तरवर कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। फल कहते हैं उस पर उगने वाले फल। नहीं का मतलब नहीं, खात मतलब खाना। सरवर का मतलब होता है सरोवर, तालाब, समुद्र भी कह सकते हो। पीहे मतलब पीना, पान मतलब पानी। इसी प्रकार कहे मतलब कहना, रहीम कवि का नाम है। पर काज हित, पर का मतलब दूसरों के काम, पर काज दूसरों के काम, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई के काम। संपत्ति होता है धन दौलत पूंजी। संचय होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। सुजान होता है विद्वान पुरुष, सज्जन पुरुष, जो ज्ञानवान हो और दूसरों की भलाई चाहते हो, सज्जन पुरुष सुजान कहते हैं उनको। तो इस दोहे में जो कवि रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि जो तरवर हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, और जो सरोवर हैं, समुंदर हैं, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार वो कवि रहीम जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय तो करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं तो वो धन दौलत पैसा इकट्ठा तो करते हैं अपने पास, लेकिन वो अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए नहीं,
वो दूसरों की पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। वो सारा धन दौलत इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। जैसे तरवर अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, तो इसी प्रकार सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का जो उपभोग है वो स्वयं नहीं करते, वो लोगों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे इस दोहे की प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। इस दोहे में स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ के महत्व को दर्शाया गया है। तो इसमें व्याख्या में देखिए, रहीम जी के अनुसार पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि अपने फल से दूसरों की भूख मिटाता है। सरोवर कभी अपना पानी खुद नहीं पीता, बल्कि अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाता है। इसी तरह सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करता है, अर्थात वह धन दौलत को कमाता है, इकट्ठा करता है, पर उसे दूसरों की भलाई में लगा देता है। तो आगे है दोहा संख्या 4। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, का करे तरवार। रहीमा कहाँ करे तरवार। रहीमन यहाँ पे कवि का नाम है। देखी मतलब देखना, बड़ेन का मतलब है बड़ा, बड़े को। लघु मतलब छोटा, डार मतलब विसार देना, त्याग देना, भूल जाना, ठीक है, छोड़ देना भी कह सकते हैं इसको। दीजिए मतलब देना। जहाँ काम आए सुई, जहाँ काम आती है सुई, का करे तलवार, वहाँ तलवार का क्या काम। तलवार, तलवार मतलब तलवार। तो दोहा देखिए, हाँ प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम जी हैं। इस दोहे में बताया गया है कि किसी वस्तु का महत्व उसके आकार के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुण और उपयोगिता के अनुसार होता है। तो इसमें व्याख्या देखिए इसकी। रहीम जी के अनुसार किसी वस्तु के छोटे आकार को देखकर उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार सुई चाहे आकार में छोटी होती है, लेकिन जो कार्य सुई कर सकती है वह तलवार जैसी बड़ी वस्तु भी नहीं कर सकती है। अतः हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपयोगिता को भूलना नहीं चाहिए। तो इस दोहे में जो रहीम जी है वो शिक्षा दे रहे हैं कि जो छोटा है उसका भी अपना महत्व है, जो बड़ा है उसका अपना अलग महत्व है। दोनों का महत्व अलग अलग होने के कारण ये नहीं है कि अगर बड़ी चीज़ है तो छोटी का महत्व खत्म हो गया, नहीं, छोटी का अपना महत्व है, बड़ी का अपना महत्व है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो चीज़ छोटी कर सकती है वो बड़ी नहीं कर सकती, और जो काम बड़ी चीज़ कर सकती है वो छोटी नहीं कर सकती। इसीलिए हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए, उसका आकार देखकर उसे दुरकारना नहीं चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, त्याग नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके गुण को देखना चाहिए, क्योंकि उसके गुण और उपयोगिता ही है जो हमारे काम की है। उसके आकार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, कि बड़ी चीज़ प्राप्त होने पर छोटी का त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आती है। तो अब 4 दोहे हमारे रहीम जी के थे और 4 दोहे अब बिहारी जी के होंगे। बिहारी जी महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इसमें 777 दोहे हैं जो भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण से संबंधित हैं। तो आगे इनके दोहे दिए गए हैं, वो देखते हैं। दोहा संख्या 5। अब ये बिहारी जी द्वारा रचित दोहा है।
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। बह खाए बोरात है यह पाए बोराए बिहारी ये पाए बोराए। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। इस दोहे में बताया गया है कि धन दौलत का नशा नशीली वस्तुओं के सेवन से अधिक हानिकारक होता है। व्याख्या देखिए। बिहारी जी के अनुसार कनक अर्थात सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। धतूरे को तो केवल खाने से नशा चढ़ता है, लेकिन सोने अर्थात धन दौलत को हासिल करने पर ही व्यक्ति को उसका नशा चढ़ जाता है। धन और वैभव का नशा मनुष्य को पागल बना देता है। तो यहाँ पे कनक का मतलब नशा है। वैसे कनक का मतलब गेहूं भी होता है, लेकिन इस दोहे में कनक का मतलब नशा है। 100 गुना मतलब उससे 100 गुना अधिक। मादिकता अधिकाय, यह खाए, खाए मतलब खाना, बरात मतलब पगला जाना। ठीक है। वह पाए बोराए, बोराए मतलब पगला जाना, खाए थे नशे में हो जाना, नशा चढ़ जाना। तो इसमें जो कवि जी हैं बिहारी जी, वो कह रहे हैं कि ये जो सोना चांदी धन दौलत संपत्ति है, इसमें जो नशा है वो असल नशे से, धतूरे से, असल नशे से 100 गुना अधिक नशा है। वो कैसे? क्योंकि जो नशा है उसको तो खाना पड़ता है, जब खाएंगे तो नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये धन दौलत इतना नशीला है, पैसे धन दौलत सोना चांदी इतना नशीला है कि ये सिर्फ पास होने से ही व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है। वो धन के और वैभव के लालच में आकर पागल सा हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो सोना चांदी धन दौलत है, ये असल नशे से भी 100 गुना अधिक नशीला है। दोहा संख्या 6 देखिए। इही आशा अट क्यों रहे अली गुलाब के मूल। इही आशा अट क्यों रहे अली गुलाब के मूल। हो इहे बहरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल बिहारी इन डारन पे फूल। यही मतलब ये आशा के मतलब अपनी आशा रखता है, उम्मीद रखता है। अटके रहे मतलब वहीं पे स्थिर रहता है, वहीं पे रुका रहता है। अली गुलाब के मूल, मूल होता है जड़, गुलाब की जड़ टहनी कह सकते हैं, अली गुलाब की जड़। ठीक है। तो हो इहे बहरी बसंत ऋतु, हो मतलब आएगी, होएगी, यह दोबारा मतलब के बहरी बसंत ऋतु के जो बसंत ऋतु है, बसंत जैसे पतझड़, ठीक है, सर्दी गर्मी बसंत पतझड़, तो बसंत ऋतु आएगी दोबारा। ठीक है। तो इन डारन पे फूल दोबारा उगेंगे। डारन होता है टहनियाँ, डालियाँ, फूल गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। इस दोहे में बिहारी जी ने मनुष्य को आशावादी होने का संदेश दिया है। व्याख्या। बिहारी जी के अनुसार इस आशा के साथ भंवरा पतझड़ में भी गुलाब के फूल की डालियों के आसपास मंडराता रहता है कि बसंत आने पर इन डालियों पर फिर फूल खिलेंगे और वह फूलों का रसपान करेगा। इसी तरह मानव को जीवन में निराश न होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। तो इस दोहे में जो बिहारी जी हैं, उन्होंने जो मानव है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसको आशावादी रहने की सीख दी है। जो अपना आने वाला समय है उसके प्रति आशावादी रहना चाहिए, ना कि हमें चिंता में डूब कर अपना जो जीवन है नष्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक भंवरा है, तो वो क्या है,
जो गुलाब की फूल सूख चुके हैं, गुलाब का वृक्ष है जो पौधा है सूख चुका है, टहनियाँ सूख चुकी हैं, फूल झड़ चुके हैं पतझड़ में, तो सिर्फ डालियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि वो आशावादी रहता है। आशावादी हो क्या करता है, वह क्या सोचता है कि एक बार फिर बसंत ऋतु आएगी, ये पौधा फिर हरा होगा, इस पे फिर पत्ते, टहनियों पर पत्ते, फूल खिलेंगे और मैं फिर से रसपान कर पाऊंगा। और वो एक भंवरा होकर इस आशा में रहता है, आशावादी होता है। तो फिर भी हम तो इंसान हैं, हमें भी आशावादी रहना चाहिए हमारे आने वाले समय के लिए। तो जैसे कि उन्होंने कहा, यही आशा अटके रहे अली गुलाब के मूल, हो यह बहरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल के। एक बार फिर बसंत ऋतु आएगी और मैं फिर से इन इन फूलों से रसपान कर सकूंगा, इस फूलों का रस चूस सकूंगा। दोहा संख्या 7। सोहत संग समान सो, इह कहे सब लोग। सोहत संग समान सो, इह कहे सब लोग। पान पीक ओटन बने, नैनन काजर जोग बिहारी, नैनन काजर जोग। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि एक जैसे स्वभाव व प्रकृति वालों का साथ ही शोभा देता है। व्याख्या। बिहारी जी के अनुसार सभी लोगों का मानना है कि दो समान गुणों या स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। जिस तरह पान का रंग लाल होता है और होठों का रंग भी लाल होता है, दोनों एक साथ शोभा देते हैं, इसी तरह काजल काले रंग का होता है और आँखों का रंग भी काला होता है, दोनों एक साथ शोभा देते हैं। तो इस दोहे में जो बिहारी जी हैं तो वो कह रहे हैं कि एक समान, जैसे जिनका स्वभाव एक जैसा हो, जिनकी प्रकृति एक जैसी हो, जो एक जैसे ही विचार रखते हों, ठीक है, सबके दोनों के गुण एक जैसे हों, उन्हीं लोगों का जो साथ है वो हमें एक साथ देखने को मिलेगा। कि अगर हमारे दोनों का स्वभाव है जो वो अलग अलग होगा तो दोनों में मित्रता नहीं हो पाएगी, दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर एक जैसे स्वभाव वाले लोग होंगे तो उनका साथ लंबे समय तक चल पाएगा। तो इसमें जल्दी वो साथ टूटेगा नहीं, वो लंबे समय के लिए आगे चलता रहेगा। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे, आपने देखा होगा, पान खाया होगा या देखा जरूर होगा कि पान लाल रंग का होता है। जब उसे खाते हैं तो जो उसकी लाली है वो होठों पे जम जाती है, सारा मुंह भी लाल हो जाता है। इसी प्रकार हमारे होठ भी लाल होते हैं, तो उनका साथ टिका रहता है। इसी प्रकार जो हमने काजर देखा होगा आपने, सुरमा जिसे बोलते हैं हम आँखों में डालने के लिए, तो सुरमा भी काले रंग का होता है और आँखें भी काली होती हैं। तो इसी प्रकार ही जो इनका स्वभाव एक जैसा है, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के साथ वही टिकते हैं जिनका स्वभाव एक दूसरे के साथ मिलता हो, एक जैसा स्वभाव हो। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अगर हम सुरमे को अपने शरीर के किसी और अंग पे लगाएंगे तो वो इतना शोभा नहीं देगा जितना कि आंखों में देता है। तो इसी प्रकार एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों का साथ ही लंबे समय तक चलता है और वो शोभा भी देता है। इसीलिए बिहारी जी कह रहे हैं कि पान पी कॉटन के लिए बनी है और नैनों के लिए काजर बना हुआ है। तो एक यहाँ पे सोहत संग समान सो, भाई शोभा देता है संग समान सो, दोनों का एक समान जैसे हैं उनका साथ शोभा देता है। कहें सब लोग, ये बिहारी जी नहीं कह रहे बल्कि सभी लोग भी कह रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि पान की जो पीक है होठन के लिए बनी है और नैनन काजल जो नैनों के लिए काजल बना है। दोहा संख्या 8। गुणी गुणी सब के कहे, निगुणी गुणी ना होत। गुणी गुणी सब के कहे,
निगुणी गुणी न होत। सुनियो कहु तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत बिहारी, अर्क समान उदोत। गुणी का मतलब गुणवान, सबके कहे, सबके कहने से। निगुणी जिसमें कोई गुण ना हो, गुणहीन, तो गुणी गुणवान। होत मतलब होना। सुनियो कहू कहीं पे आपने सुना है। तरु अर्क ते जो अर्क का वृक्ष है। अर्क समान उदोत, उदोत मतलब प्रकाशवान हो जाना, सूर्य के समान प्रकाशवान हो जाना। तो प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। इसमें बिहारी जी ने गुणों के महत्व पर जोर दिया है। व्याख्या में देखिए, बिहारी जी के अनुसार गुणी गुणी कहने से गुणवान गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन जाता। जिस प्रकार अर्क को सूर्य भी कहते हैं और आक का पौधा भी अर्क कहलाता है, लेकिन अर्क के पौधे को सूर्य कहने से उसमें सूर्य के समान गुण नहीं आ जाते हैं। इसीलिए हमें नाम पर नहीं, गुण व योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। तो जो हमारे बिहारी जी हैं, उन्होंने कहा कि गुणी गुणी सबके कहे, निगुणी गुणी ना होत। कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति को, जिसको कुछ भी नहीं आता, गुणहीन व्यक्ति को अगर हम बार बार गुणवान गुणवान या गुणी गुणी कहे जाएंगे, तो उनके कहने मात्र से वो जो निगुणी है, जिसमें गुण नहीं है, वो गुणवान नहीं बन जाएगा। तो बिहारी जी का कहना है कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति को अगर हम विद्वान कहते रहेंगे, गुणवान कहते रहेंगे, तो ऐसे कहने मात्र से उसमें कोई गुण नहीं आ जाएगा। जो निगुणी है वो गुणहीन ही रहेगा, उसमें कोई गुण नहीं आ जाता। कि जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य का एक नाम अर्क है और एक अर्क का नाम पौधा भी होता है। तो अगर हम पौधे को सूर्य कहने लग जाएं, तो उसमें सूर्य के समान प्रकाश नहीं आ जाएगा, और सूर्य को अर्क अर्क कहेंगे तो वो सूर्य पौधा नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जो चीज़ है, जो गुण उसमें है, वो कहने मात्र से नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। वो सिर्फ मेहनत से ही बदला जा सकता है। कि जैसे गुणी गुणी सबके कहे, सबके गुणी गुणी कहने से जो निगुणी है वो गुणवान नहीं हो जाएगा। और जिस प्रकार अर्क को, सूर्य का नाम भी अर्क है और अर्क एक पौधे का नाम भी है, अगर अर्क के पौधे को हम सूर्य कहने लग जाएं, तो अर्क के पौधे में सूर्य के समान प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि अर्क का पौधा पौधा है और सूर्य अपनी जगह अपना महत्व रखता है। तो बिहारी जी के अनुसार गुणी गुणी कहने से गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन जाता। जिस प्रकार अर्क को सूर्य भी कहते हैं और अर्क का पौधा भी अर्क कहलाता है, लेकिन अर्क के पौधे को सूर्य कहने से उसमें सूर्य के समान गुण नहीं आ जाते। इसीलिए हमें नाम पर नहीं, गुण व योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। ये 4 दोहे थे बिहारी जी के। अब आते हैं वृंद जी के दोहे पे। वृंद का नाम रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना वृंद संतसई है, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। इनके नीति के दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो दोहा संख्या 9 है। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान वरिंदा, सिल पर परत निशान। कर्त मतलब करना, अभ्यास मतलब दोबारा दोबारा उसे प्रयास करते रहना। जड़मति होता है मूर्ख, सुजान होता है सज्जन व्यक्ति, विद्वान जो जागरूक हो। होत मतलब होना। रसरी मतलब होता है रस्सी। सिल होता है कोई भी चट्टान, कोई भी पत्थर का टुकड़ा बड़ा सारा, तो निशान, उस पर निशान पड़ जाना।
प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता वृंद जी हैं। इसमें वृंद जी ने अभ्यास और परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। व्याख्या। वृंद जी के अनुसार लगातार अभ्यास और मेहनत करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। जिस तरह बार बार रस्सी घिसने पर से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह कमज़ोर व्यक्ति भी लगातार अभ्यास और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो इस दोहे में जो वृंद जी हैं वो कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, कुछ भी उसे पता नहीं है, तो वो भी अगर बार बार अभ्यास करे, बार बार अभ्यास करने से वो जड़मती है, जो मूर्ख है, वो भी विद्वान बन सकता है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर हम एक रस्सी को चट्टान पर घिसना शुरू कर दें, ठीक है, बार बार उसे घिसने पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि उस चट्टान के ऊपर भी उस रस्सी घिसने का निशान पड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हम अगर अभ्यास करते रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। सिर्फ हमें अभ्यास और मेहनत करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, तो उससे हम विद्वान बन सकते हैं। और जैसे हम रस्सी घिसेंगे तो वैसे एक बड़े पत्थर पर भी उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो हमें अभ्यास और मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। दोहा संख्या 10। फिर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, फिर न हवे है कपट सो कीजे जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े ना दूजी बार, वृंदा चढ़े ना दूजी बार। तो ये जो दोहा है, इसमें जो वृंद जी हैं, उन्होंने जो धोखा करते हैं लोग, उनके कपट को, व्यापार को एक हांडी के, लकड़ी की हांडी के साथ तुलना की है। तो फेर होता है दोबारा, कपट मतलब धोखा देना, छल करना, व्यापार मतलब धंधा, कीजे करना। तो जैसे मतलब जिस तरह हांडी होती है एक मटका सा लकड़ी का, काठ होता है लकड़ी, चढ़े मतलब चढ़ना, दूजी बार मतलब दोबारा। तो वो कहते हैं फिर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, कि एक बार कोई भी व्यक्ति कपट कर सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन वो बार बार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक हांडी है काठ की, वो एक बार तो अग्नि पर चढ़ जाती है, बार बार वो नहीं चढ़ती। तो देखिए, प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता वृंद जी हैं। इसमें वृंद जी ने बताया है कि छल, कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता है। व्याख्या। वृंद जी के अनुसार जिस तरह काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, उसी तरह धोखेबाज व्यक्ति एक आधे बार तो चालाकी कर सकता है, लेकिन उसकी चालाकी बार बार नहीं चल सकती। तो साधारण सी बात में जो वृंद जी हैं उन्होंने हमें समझाया है कि ये जो जैसे एक लकड़ी की हांडी, लकड़ी का बर्तन है, ठीक है, वो बार बार आग पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो जल जाएगा। इसी प्रकार जो धोखेबाज लोग होते हैं, हमें एक आधी बार तो धोखा दे सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन उनका वो जो कपट करने का व्यवहार है वो हमसे बार बार नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार धोखा देने से हम सचेत हो जाएंगे और दूसरी बार उसके झांसे में नहीं आएंगे। दोहा संख्या 11। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान, वरिंदा
जैसे दूध उफान। मधुर का मतलब होता है मीठे, रस भरे। वचन मतलब जो हम शब्द बोलते हैं। जात मतलब जाना, मिट मतलब मिट जाना। ठीक है। तो उत्तम जन अभिमान, अभिमान होता है घमंड, अहंकार। उत्तम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो भी अभिमानी है उसका भी अभिमान। तनिक शीत जल, तनिक मतलब थोड़ा सा, शीत मतलब ठंडा, जल मतलब पानी। सो मिटे, मिट जाना। जैसे दूध उफान, दूध तो दूध ही है। उफान जब हम दूध को गर्म करते हैं तो वो गर्म होके जो ऊपर की ओर उठता है और बर्तन में से गिर जाता है, उसे उफान बोलते हैं, दूध का उफान, उबलना जिसे बोलते हैं। तो कहते हैं दोहा, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता वृंद जी हैं। इसमें वृंद जी ने मीठे वचनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। वृंद जी के अनुसार मीठे वचन बोलने से किसी अभिमानी व्यक्ति के घमंड या अभिमान को शांत किया जा सकता है। जिस तरह उबल रहे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से दूर हो जाता है, उसी तरह ही घमंड या अभिमान को भी मीठे वचन बोलकर शांत किया जा सकता है। तो इस दोहे में जो वृंद जी हैं उन्होंने मीठे वचनों का महत्व बताया है। मीठे वचन बोलने से क्या होता है उसके बारे में बताया है कि जो वृंद जी हैं वो कह रहे हैं मधुर वचन ते जात मिट, के जो हम मीठे वचन बोलेंगे। ठीक है। तो मीठे वचन बोलने से जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, तो उसका घमंड भी शांत किया जा सकता है। अगर कोई अपना घमंड आप पर दिखा रहा है, आप सामने से अगर उसे मीठे शब्द बोलते हैं, ठीक है, मीठे शब्द बोलने से उसका जो अभिमान है वो मिट जाएगा, उसका जो गुरूर है वो ढल जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। वो जितना भी उसको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो सब शांत हो सकता है। कैसे, वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दूध जब उबलना शुरू होता है, ठीक है, गैस पे रखा होगा दूध तो वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो उबल रहा होता है उस पर अगर हम ठंडे पानी के, शीतल जल के छींटे दे दें तो वो दूध का जो उफान है वो नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाता है और वो जो दूध है वो बाहर नहीं आता। तो इसी उदाहरण के आधार पर ही वृंद जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी घमंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उससे मीठे शब्द बोल के उसका अभिमान चकनाचूर कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं। आगे है दोहा संख्या 12। अरे छोटो गिनिए नहीं, जाते हो बिगार। हरी छोटो गिनिए नहीं, जाते हो बिगार। तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। बरिंदा जारत तनिक अंगार। तो अरी छोटो गिनिए नहीं, छोटो मतलब छोटा सा, गिनना। जाते हो तो बिगार, कि किसी को भी, अरी को, दुश्मन को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। जाते हो क्योंकि वो बहुत हानि पहुंचा सकता है। बिगार मतलब बिगाड़ना या हानि। तृण मतलब तिनके, छोटे छोटे। तृण समूह को तनिक में, कि तिनकों का जो बड़ा सारा समूह होगा उसको भी क्षण भर में, थोड़े से समय में ही, जारत तनिक अंगार, अंगार का छोटा सा टुकड़ा भी जला के भस्म कर देता है, इसे स्वाह बना देता है। दोहा देखिए, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति के दोहे में से लिया गया है। इसके रचयिता वृंद जी हैं। इसमें वृंद जी ने मनुष्य को अपने शत्रु को कभी भी कम ना समझने की शिक्षा दी है। व्याख्या में देखिए, जो वृंद जी के अनुसार कभी भी अपने शत्रु को अपने से छोटा और कमज़ोर ना समझो, क्योंकि कई बार छोटी वस्तु भी बहुत बड़ा बिगाड़ कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा सा अंगारा तिनकों के बड़े समूह को जला सकता है, उसी प्रकार एक छोटी वस्तु भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इस दोहे में जो
वृंद जी हैं वो हमें अपने शत्रुओं से सचेत रहने के बारे में बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी भी शत्रु को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा शत्रु जितनी बड़ी हानि कर सकता है वो उतना बड़े के समान ही हानि कर सकता है। जैसे एक बिच्छू हो, ठीक है, बिच्छू का छोटा बच्चा हो या बड़ा बिच्छू हो, जहर उसमें उतना ही होता है। इसी प्रकार सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें जहर उतना ही होता है। इसी प्रकार हमें अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े हानि पहुंचा सकता है हमें। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दी है, अगर एक तिनकों का छोटा सा समूह ले लें, ठीक है, तो उसको भी एक छोटा सा अंगार भी एक क्षण भर में जला के स्वाह कर देता है, राख बना देता है। तो हर एक चीज़ जो शत्रु है उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। आगे हैं इसके शब्दार्थ, पाठ के शब्दार्थ हैं। जैसे कसौटी गुणवत्ता को परखने वाला या मापदंड कहते हैं। संपत्ति कहते हैं धन दौलत को, पूंजी को। बरात मतलब बरा जाना, नशे में होना या पगलासा जाना। बहुरीत कई प्रकार की रीत होती है, कई प्रकार से। निगुणी बिना गुण वाले को निगुणी बोलते हैं। विप्त विप्त होता है विपता, किसौटी या मुश्किल समय भी आप बोल सकते हैं, कठिन समय भी। अर्क होता है आग और सूर्य को भी बोलते हैं। मीत होता है मित्र। जड़मती होता है मूर्ख और मूल होता है जड़। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को। अध्याय कहते हैं तृप्त होना को। शिल कहते हैं शिला को या पत्थर को, चट्टान भी बोल सकते हैं हम। पर काज परोपकार होता है दूसरे के कार्य के लिए। पर काज होता है दूसरों के काम भी कह सकते हैं। उफान मतलब उबाल, जैसे दूध उबल जाता है। संचय मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अरि होता है शत्रु दुश्मन, वैरी भी कह सकते हैं। कनक होता है सोना और धतूरा नशा, धतूरा नशा होता है। तृण होता है तिनका और मादकता होता है मस्ती, नशा। तो इसी प्रकार अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि एक एक अंक वाले हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो पंक्तियों में उत्तर दें। तो प्रश्न संख्या 1 है, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो पहले दो में जैसे बताया हुआ है उन्होंने, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत, विप्त कसौटी जे कसे से ही साचे मीत, के जो मुश्किल समय में हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र है। रहीम जी के अनुसार विपता या मुश्किल समय में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? जैसे कि दोहा संख्या 2 है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहे रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचय सुजान। तो ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? तो बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव अथवा प्रकृति वालों का साथ शोभा देता है। जैसे कि वो पान की पीकर होठन वाली दोहे की बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है। प्रश्न संख्या 4, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? तो बिहारी जी ने भंवरे के माध्यम से मानव को आशावादी होने का संदेश देते हुए कहा है कि जिस तरह पतझड़ में भी भंवरा इसी उम्मीद के साथ गुलाब के फूल की डालियों के पास मंडराता रहता है कि बसंत आने पर इन डालियों पर फिर फूल खिलेंगे और वह फूलों का रसपान करेगा, उसी तरह मानव को भी निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। यही आशा अटक्यो रे अली गुलाब के मूल। तो उस वाले दोहे से आप ये कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? वृंद जी के अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं चल सकता। प्रश्न संख्या 6, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? तो वृंद जी परिश्रम के महत्व के बारे में कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। जिस तरह बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से कमज़ोर व्यक्ति भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
प्रश्न संख्या 7, शत्रु को कमज़ोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? वृंद जी के अनुसार शत्रु को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी वस्तुएं भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। जैसे छोटा सा अंगारा तिनकों के बड़े समूह को पल भर में जलाकर राख कर देता है। तो अब भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द होते हैं उल्टे। उल्ट करना विरोधी शब्द जिसे बोलते हैं संपत्ति, विपत्ति, हित, अहित, बैरी, मित्रता या दोस्ती, बैर, मित्रता, उत्तम, अध्यम, नीच, आशा, निराशा। इसी प्रकार ही है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द बनाएं। तो विशेषण शब्दों में प्रकृति, प्राकृतिक, बल, बलवान, हित, हितैषी, विष, वैशीला, मूल, मौलिक, व्यापार, व्यापारिक। तो आगे हैं भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। लघु, लघुता, एक, एकता, मादक, मादकता, मधुर, मधुरता। तो भाववाचक संज्ञा के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, संज्ञा के भेद और संज्ञा। विशेषण निर्माण के लिए आप विशेषण वाली वीडियो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में व्याकरण में मिल जाएगी आपको, और विपरीत शब्द की वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।